उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक खातून के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी अंजाम दी गई। यहां एक 50 साल आंगनवाड़ी की मुलाजिमा का इज्तिमाई रेप किया गया, उसके बाद कत्ल कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की शर्मगाह में रॉड जैसी कोई चीज डालने की तस्दीक की गई। इसकी बाईं पसली, बायां पैर और बायां फेफड़ा भी जख्मी पाया गया। खातून की मौत बहुत ज्यादा खून बह जाने और सदमे की वजह से वाक़ हुई। अहले खाना की तहरीर पर पुलिस ने मुलजिम मंदिर के महंत समेत उसके एक चेले और ड्राइवर के खिलाफ असमत दरी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाकया अगीथी थाना इलाके के एक गांव में पेश आया, जहां की खातून नजदीकी गांव में वाक़ एक मंदिर में रोजाना की तरह इतवार के रोज भी पूजा करने के लिए गई थी। मुकदमे के मुताबिक देर रात मंदिर का महंत अपनी बोलेरो गाड़ी से इसकी लाश घर के दरवाजे पर फेंककर फरार हो गया। बताया जाता है कि इससे पहले मुलजिम महंत उसे अपनी गाड़ी में इलाज के लिए चंदोसी भी लेकर गया था। अहले खाना के मुताबिक खातून का असमत दरी के बाद कत्ल किया गया है। ताहम अगीती के थानेदार रविंदर प्रताप सिंह ने अहले खाना की फरियाद सुनना तो दूर, उस मकाम का दौरा तक नहीं किया। पीर की दोपहर 18 घंटे बाद लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खातून डॉक्टर समेत 3 डॉक्टरों के पैनल ने खातून की लाश का पोस्टमार्टम किया। शाम को रिपोर्ट आने के बाद मालूम चला कि खातून की शर्मगाह में शदीद जख्म है और काफी खून भी बह रहा है। रिपोर्ट में किसी लोहे की रॉड जैसी चीज को ठोसे जाने की बात भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद अफसरान हैरतज़दा रह गए। मुलजिम बाबा सत्यनारायण, उसका चेला वेदराम और ड्राइवर जसपाल फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। एसएसपी संकल्प शर्मा ने कहा कि अगेती थाने इलाके में तकरीबन 50 साल खातून की लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम और अहले खाना की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ कत्ल और असमत दरी का मुकदमा दर्ज किया गया। नामजदगान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। जल्द ही तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तात्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की इंचार्ज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदायूं में आंगनवाड़ी सहायिका की आबरूरेजी के वाकये को दबाने की पुलिस की कार्रवाई पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की हुकूमत खवातीन की हिफाजत के सिलसिले में मुसलसिल नाकाम साबित हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथरस में सरकारी अमले ने इब्तिदा में मुतासिरीन की नहीं सुनी, हुकूमत ने अफसरान को बचाया और आवाज़ दबाई। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, वाकये का मायना तक नहीं किया। खवातीन की सलामती के बारे में उत्तर प्रदेश हुकूमत की नीयत में खोट है। इसके साथ ही उन्होंने रियासत के ज़िले बदायूं में हुए सानही की शाया खबर को एक तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए लिखा कि शरपसंदों ने आंगनवाड़ी सहायिका के साथ असमतदरी करके उसका कत्ल कर दिया, लेकिन जब मामला पुलिस के पास गया तो वो दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं महकमे मौसिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस वाकये को अंदोहनाक करार देते हुए कहा कि अजीब, घिनौना, इंसानियत की शर्मिंदगी, कितनी और निर्भया, कितनी और हैवानियत कब जागेगी आदित्यनाथ हुकूमत, कहाँ है हमारे मुस्तैद सहाफ़ी।